ये आप जैसे मैथ कह रहे हो कि नहीं मैथ में मुझे इंटरेस्ट कम है, तो कहीं ना कहीं आपका बेस एकेडमिक बेस वीक है। आपने एकेडमिक में इंटरेस्ट नहीं लिया है उस सब्जेक्ट से। अगर इंटरेस्ट लिया होता तो आपका मैथ स्ट्रांग होता है ना। तो अब मैथ ऐसी है। उसके बाद जैसे आप जनरल साइंस, तो जनरल साइंस आप कह रहे हो मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब आपने एकेडमिक में इंटरेस्ट लिया साइंस में, तब आपको इंटरेस्ट है। तो एकेडमिक स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, आते हैं आपका एकेडमिक, उनका एकेडमिक वीक है परंतु वो स्वीकार नहीं करते हैं अपना बेस, वो न्यू जो है वो मजबूत ही नहीं करना चाह रहे हैं कि उनके साइंस जनरल साइंस वीक है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मुझे कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है। अगर कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज क्लियर हो गया तो मुझे MCQ PYQ सॉल्व करना है। परंतु लड़का नहीं स्वीकार करता है इसको, वो स्वीकार ही नहीं करता है। सिर्फ कोचिंग करता है। कोचिंग वो चाहे ऑनलाइन लेके लाइब्रेरी में बैठ के अपना सीधा रूम या कहीं भी, बस इन्वायरमेंट भी वही क्रिएट कर लेता है। वैसे लोगों के फ्रेंड सर्कल भी बन जाता है, उसका जोन बन जाता है, उसका फ्रेंड जोन। वैसे बनने के बाद वो क्या करेगा, अपना इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर लेगा और धीरे धीरे वो मीटिंग करता रहेगा, उसको समझ ही नहीं आएगा। भाई आपका बेस एकेडमिक जब वीक है तो आप मजबूत करो ना, आप समझो। जब तक आप एकेडमिक बेस नहीं मजबूत करोगे तब तक आप थोड़ा एडवांस में प्रॉब्लम होंगी, तैयारी करने में प्रॉब्लम होती है। आप देखते हो कि बहुत ऐसे बच्चे हैं, आपको देखने को मिलेगा, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल 2 साल 3 साल आते हैं क्योंकि बेस वो स्वीकार ही नहीं कर रहे कि उनका बेस वीक है। साइंस में उन्हें पढ़ना है, बेस वीक है, प्रैक्टिस करना है, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि मेरा बेस वीक है। वो अपना लाइब्रेरी में जुटे पड़े हैं कि हाँ बस खुद का इन्वायरमेंट क्रिएट करके कि हाँ अरे स्वीकार, हाँ बाहुबली, खुद में बाहुबली, धुरंधर। अरे अब उनके फ्रेंड जोन भी ऐसा बन जाता है कि धुरंधर वाले फ्रेंड्स बनते हैं, लेकिन अब वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उनका बेस वीक है। भैया आपका बेस वीक है, आप अभी तैयार करो अपना एकेडमिक, है ना। एकेडमिक का मतलब आप एकेडमिक में ना पढ़े चले जाओ। एकेडमिक का मतलब कि आप इस क्लियर करो और क्लियर करने के बाद MCQ PYQ सॉल्व करो। आप थोड़ा सा मेहनत करो, आराम से आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है ना, बच्चों को गाइडेंस भी नहीं मिल पाती है ठीक से। गाइडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, गाइडेंस भी नहीं मिल पाता है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं बच्चे वंचित हो जाते हैं। तो वो देखो वो क्या करते हैं, वो फिर ऐसे आप देखते होगे, वो आए 1 साल, आप मान लो 19 साल में आए या 20 साल में आए, और वो फिर धीरे धीरे उनका जब गाइडेंस या नहीं मिल पाता है, एक स्ट्रेटजी उनकी नहीं बन पाती है, तो धीरे धीरे जब उनका पेपर नहीं निकलता है, क्योंकि एनवायरनमेंट भी वो ऐसा बना लेते हैं कि पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। तो इस पे फोकस करना, ठीक है। इस पर हम चर्चा करेंगे कभी अच्छे से। तो समझ गए कि नहीं, आप इंटरेस्ट लीजिए, आप बेस स्ट्रॉन्ग करिए। जैसे मैं आपको रूल बता रहा हूँ तो आप समझिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन।